सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आपकी बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमने कैमरा फिट कर दिए हैं। हर बिल्डिंग के हर फ्लोर के कॉरिडोर में एक सीसी कैमरा फिट रहेगा जो पूरे दिनों की एक्टिविटीज को आने जाने वालों को रिकॉर्ड करेगा। उसका एक मॉनिटर हर फ्लोर पर हमने रखा है जो हमारा एक ऑफिसर सादे वर्दी में उसे चेक करता रहेगा। इंस्पेक्टर विजय, उसे शक तो नहीं होगा कि हमने पुलिस की मदद ली है और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया है? और उसे शक हो गया तो? आप लोगों को शक ना हो, आप लोगों को शक ना हो, इसीलिए तो ये सारे इंतजाम किए गए। नथिंग टू वरी प्लीज। शर्मा। यस सर। तुम सादे वर्दी में इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द घूमते रहोगे, तो तुम्हें कोई भी ऐसा सस्पिशियस सा कैरेक्टर दिखाई दे तो शर्मा तुम्हारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहें सर। इस बार वो हमारे हाथों से बच नहीं सकता है। शर्मा, पूरे दिन के रिकॉर्ड किए गए सारे एक्टिविटीज को लेकर तुम शाम को मेरे कैबिन में रिपोर्ट करोगे। ओके सर। हेलो जी। हाँ हाँ जी। हाँ बोलिए। डॉक्टर बजाज स्पीकिंग। सर, मैं नर्सिंग होम से आशा बोल रही हूँ। जस्ट होल्ड ऑन आशा, मेरी नर्स का फोन है। हाँ बोलो आशा। सर, रूम नंबर 9 के पेशेंट को डिस्चार्ज कर दूं, वो घर जाना चाहता है। एक काम करो, उसके बिल्स का पेमेंट्स करवा लो, बाद में डिस्चार्ज कर दो, ठीक है? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सर ये देखिए, पूरा दिन का सड़क का रिकॉर्डिंग है। सर, मुझे इसमें ऐसी कोई खास बात या ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया जिस पर शक किया जा सके। शर्मा रिमाइंड। फ्री शर्मा। शर्मा, ये देखो टैक्सी, उसके आधे शीशे खुले और उसके अंदर एक आदमी बैठा है जो बाहर की ओर देख रहा है। आदमी बाहर। शर्मा, आरटीओ से इस टैक्सी का नंबर पता करो एंड आई एम वेरी श्योर कि किडनैपर ने इसी कार का इस्तेमाल किया था, इसी टैक्सी का इस्तेमाल किया था। गॉट इट। तुमने उस आदमी का हुलिया देखा था? नहीं साहब, एक तो वैसे धंधे का टाइम था और फिर सवारी को देखने की फुर्सत कहाँ होती है। बस हम तो सवारी की आवाज सुनते ही मीटर डाउन करके चल पड़ते हैं। गौर से याद करो, याद करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा। हाँ साहब, उसने अपना मुंह एक कपड़े से ढाक रखा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मुझे डीजल की बू आती है, उससे मुझे एलर्जी होती है। जिन लोगों को ऐसी बीमारी होती है उन लोगों की पिटाई जूतों से होती है। जी जी साहब। कुछ नहीं, आगे देखो। हाँ साहब, मैंने उस सवारी को यहीं से लिया था और यहीं पे मैंने उसको उतारा। तब उसने गाड़ी धीमी कराकर कुछ बाहर जरूर देखा था। सर, इस बिल्डिंग में तो डेविड का घर है। ओके ओके शर्मा, अब मुझे सारी की सारी बात समझ। शर्मा। सर। शिंदे को फोन लगाओ और पता करो कि डॉक्टर प्रताप के यहाँ की अभी करंट सिचुएशन क्या है। ओके सर। हाँ शिंदे, शर्मा बोल रहा हूं, क्या खबर है? हाँ
ठीक है शिंदे, निगरानी जारी रखो। ओके? क्या हुआ? सर, शिंदे का कहना है कि किडनैपर ने किसी भी तरह से बजाज को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि किडनैपर को शायद शक हो गया है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है। अब हमें डेविड के घर पर भी निगरानी रखनी होगी। शिंदे को बोलना कीप वॉच ऑन हिज हाउस आल्सो। ओके सर। क्या देख रहे हैं सर? देख रहा हूं कि एक ही साल में फिरौती की रकम दुगनी हो गई। शर्मा, यस सर। 50 लाख की जो पर्ची चिपकाई है इस पर काट करा। जी। ये पुरानी पर्ची है। आई मीन ये 1 साल पुरानी है और आई एम वेरी श्योर कि ये माय गॉड, ये तो वही लेटर है जो पिछले साल रत्नाकर के घर चिपकाया गया था। ये तो वही लेटर है शर्मा। लेकिन सर, वो सारा सामान तो पुलिस हेडक्वार्टर के मालखाने में जमा हो गया था। पुलिस हेडक्वार्टर के मालखाने में वो सारा सामान जमा है। वेरी गुड, वेरी गुड। जय हिंद सर। कोई सेवा करो सर। मुझे मालखाने का रजिस्टर चेक करना है। जी सर, अभी लाया। ये रहा सर। इस केस का सामान चाहिए मुझे। ये सामान तो नहीं है साहब, कभी का जा चुका है यहाँ से। कौन ले गया? ये तो मालूम नहीं साहब, क्योंकि इधर का चार्ज संभाले मुझे सिर्फ 15 दिन हुए। तुम्हारे पहले यहाँ इंचार्ज कौन था? मुझसे पहले यहाँ पर अरुण सिंह थे साहब। बहुत हेरा फेरी की उसने, और अब तो डिपार्टमेंट ने उसे सस्पेंड भी कर दिया। अरुण सिंह कहाँ रहते हैं अरुण सिंह? ये महालक्ष्मी सोसाइटी में रूम नंबर 43 में मिलेंगे साहब। महालक्ष्मी सोसाइटी रूम नंबर 43। थैंक यू। जय हिंद साहब। नौकरी गया तो पूरी खत्म। अरुण सिंह, अगर तुम लोग, मुझे मालूम था कि पुलिस डिपार्टमेंट एक दिन मेरे को जरूर बुलाए। बोलने का नहीं, बकवास बंद। तुम बोलो। हमारा रजिस्टर। यस सर। अरुण सिंह, जब तुम मालखाने के इंचार्ज थे उस वक्त किडनैप केस के कुछ सामान हमारे मालखाने में आए थे और वो राहुल का सामान था। बताना तुमने वो सामान किसको दिया था? अब इतना पुराना बात किसको याद रहेगा विजय साहब? देखो अरुण, शर्मा, मैं जानता हूं इसका मुंह कैसे खुलवाया जाए। अब बोलो। मेरे को सब याद आ गया विजय साहब, मेरे को सब याद आ गया। बोलो।
इंस्पेक्टर राव, क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हो गया? उसने सफेद रुमाल अपनी खिड़की पर टांग दिया है, बस रुपए लेकर आने की जगह बतानी बाकी है। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? चाइना खाड़ी में बुला लो उसे। नहीं, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर विजय हम पर नजर रख रहा है। तो क्या करना चाहिए? कुछ दिन इंतजार करते हैं। इंतजार? लेकिन इस छोकरे का क्या करें? कब तक इसे नींद का इंजेक्शन देते रहें? कुछ दिन और। मैं तो कहता हूँ इकट्ठा इसको नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। यही हमारे लिए बेहतर है। नहीं, जब हमें मुंह मांगी रकम मिल रही है तो इस बच्चे को मारने से क्या फायदा? फायदा? क्योंकि इस बच्चे ने मुझे पहचान लिया है। तुम्हारी क्या? तुम तो अपना चेहरा नकाब के पीछे छिपाए रहते हो। अगर कल को इस बच्चे ने मुझे पहचान लिया और मुझे फांसी हो गई, मेरा तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सीधा इसको खलास कर डालते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? बस रख दे इसे, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये क्या पार्टनर, तुम मुझे गोली मार दोगे? नहीं, तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सचमुच तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे ये क्या पार्टनर, मैं तो मजाक कर रहा था। जब उसके माँ बाप ने, अब मैं तुम दोनों को मारकर 50 लाख का मालिक बनूंगा। काम। याद रखो, उस मासूम को मारकर तुम भी नहीं बच पाओगे। 50 लाख की रकम बहुत होती है, आधी रिश्वत देकर मैं बच जाऊंगा। आउट। बस मिस्टर रत्नाकर, बस। योर गेम इज ओवर। मैं जानता हूं कि इस नकाब के पीछे तुम बहुत चालाक समझते थे तुम अपने आप को। लेट्स गो। राहुल की मौत ने मुझे इस बात का एहसास करवा दिया इंस्पेक्टर विजय कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि उस वक्त अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं राहुल को बचा सकता था। और फिर राहुल के बरसी के कुछ दिन पहले जब मैं उसका सामान लेने पुलिस स्टोर रूम गया, क्या चाहिए? मैं कोर्ट का ऑर्डर्स लाया हूँ। मेरे बेटे राहुल का सामान जमा है यहाँ, उसे दे दो। ठीक है, अगले सप्ताह ना ले जाना। अगले सप्ताह? लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर। बोला ना अगले सप्ताह आना। चल। अब तो दोगे? पहले बोलने का अर्जेंट है, ले जा। ऐश कर। इंस्पेक्टर विजय, वो खत देखकर मेरे दिमाग में प्लान आया और मैंने वो सारा सामान इकट्ठा किया और अपने घर आ गया। और मिस्टर रत्नाकर, आपने उसी खत का इस्तेमाल किया। आपने उस खत को डॉक्टर बजाज के घर बेच उनके बेटे सोनू का किडनैप करवाया और उन सारे सामानों का इस्तेमाल किया जो टोनी ने आपके बेटे को किडनैप करने के दौरान करवाया था। जी इंस्पेक्टर विजय, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि पुलिस से सुलझन में पड़ी रहे कि कहीं टोनी जिंदा तो नहीं है। मिस्टर रत्नाकर,
मुझे आप पर शक उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने उस लेटर को पढ़ा था जिसमें 25 के बजाय आपने 50 लाख रुपए की मांग की थी। तो आप बताएंगे आपको 50 लाख की जरूरत नहीं पड़ी। इंस्पेक्टर विजय, पैसे की कमी की वजह से मैं पहले ही अपना बेटा खो चुका हूं। शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे बेटे को ब्रेन कैंसर है और अभी उसका इलाज हो गया तो वो इस बीमारी से निजात पा सकती है। और इस बीमारी के लिए कम से कम नहीं भी तो 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा है। इसलिए वो खत और सामान देखकर मैंने सोनू को किडनैप करने का प्लान बनाया था। सैड, वेरी सैड मिस्टर रत्नाकर। आप जैसा पढ़ा लिखा इस देश का नागरिक अगर इस तरह का रास्ता अख्तियार करे तो, जबकि आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं, कितनी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए आपका सहयोग देने, आपका इंतजार कर रही हैं। आप जाइए, उनसे मदद मांगिए। उसके बावजूद आपने इतना संगीन रास्ता अख्तियार किया। आपको सोनू के किडनैप के जुर्म में मैं गिरफ्तार करता हूं या अंडर अरेस्ट मिस्टर रत्नाकर।